अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम सैर करने वाले हैं ऐसी सरज़मीन की जो दुनिया के 3 अल्हामी मज़ाहिब की मुक़द्दस तरीन जगहों में से एक है। तो ये सब जानने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देखें और इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसराइल के जो मायने हैं अल्लाह का बंदा या रात की तारीख़ी में अल्लाह की राह में चलने वाला। ये याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इनकी कौम को बनी इसराइल कहते हैं। ये जो अहाता मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, ये इसको हॉली प्लेस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मस्जिद अक्सा मौजूद है जो मुसलमानों का किबला अव्वल है। और इसी प्लेस पर या इसके बिल्कुल सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत फरमाई थी जब वो मेराज पर जा रहे थे, जो बाकायदा कुरान में भी अल्लाह ताला ने इसका इरशाद फरमाया है कि हरम से लेके मस्जिद अक्सा तक का सफ़र का बाकायदा ज़िक्र है। ये भी कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप जो है हरम की तामीर फरमाएं, उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है हिजरत कर फ़लस्तीन आ गए, क्योंकि उस वक्त ये फ़लस्तीन था। तो वहाँ पे जाके फिर उन्होंने मस्जिद अक्सा की तामीर फरमाई और इसके दरमियान जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 40 इयर्स है। मुख्तलिफ़ अदवार में इसकी तज़ीन व आराइश होती रही। जो करंट लुक है, जो इसके ऊपर गुंबद बना हुआ है, वो प्योर गोल्ड है। ये मस्जिद अक्सा का अंदरूनी मंज़र है। आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चरिंग नज़र आ रही है आपको, जो कि कहीं नहीं है। और जैसे कि मेरी नॉलेज के मुताबिक जो मैंने अपनी सर्च करी, उसमें मस्जिद अक्सा नाम की कोई मस्जिद और है भी नहीं। और ये मस्जिद उन मसाजिद में शामिल है जिसका बाकायदा कुरान में ज़िक्र है। और इस हिस्ट्री ये भी कहती है कि कुरान में ज़िक्र आने के बाद जाके इसकी बाकायदा तामीर हुई, लेकिन इस जगह का नाम ही मस्जिद अक्सा था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इमामत फरमाई तो उस वक्त यहाँ पे यहूदियों की हैकल सुलमानी थी। ये वो जगह है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत फरमाई। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी जगहें का ज़ियारत नसीब फरमाए और यहाँ नमाज़ पढ़ने का शर्फ़ अता फरमाए, आमीन। इस पूरे जगह पे 4 से 5 मसाजिद और भी हैं, जिनमें मस्जिद सुगरा जो कि आप देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चरिंग है। 1 लाख से ज़्यादा के नमाजी यहाँ पे नमाज बैक वक्त अदा कर सकते हैं, इतनी बड़ी मस्जिद है। ये तकरीबन एक फ़ुटबॉल ग्राउंड के बराबर एक पूरा एक कंपाउंड बनाया गया है और चारों तरफ इसकी दीवार भी है। इधर मस्जिद सुगरा के अलावा मस्जिद बुराक है, मस्जिद मूसा है, मस्जिद अक्सा का जैसा ज़िक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये वो जगह है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को जब प्यूरिफाइड कर दिया गया था, मीन्स जब उनको फांसी दे दी गई थी, तो उनका जस्ते खाकी को यहाँ पे इस प्लेस पे जो सामने आपके नज़र आ रही है उधर लाके रखा गया था। उसके बाद मुख्तलिफ है कि हमारे मुताबिक, जो मुस्लिम्स के मुताबिक, तो उनको ज़िंदा ही उठा लिया गया था आसमानों पे। ईसाइयों के मुताबिक उनको यहाँ लेके आए थे, मगर फिर अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी को अपने पास बुला लिया। इसी तरह यहूदियों का ये है कि क्योंकि उनका एक दिन ऐसा होता है हफ्ते में जिसमें वो काम वगैरह नहीं करते, तो वो सैटरडे का दिन होता है, तो जुम्मे से शुरू होता है और सैटरडे में जाके ख़त्म हो जाता है। तो उस वजह से उन्होंने नेक्स्ट डे उनको तदफीन करनी थी दूसरी जगह पे जाके, लेकिन जब वो आए तो उनकी बॉडी नहीं मिली। तो उनका भी कॉन्सेप्ट यही है कि बॉडी कहीं चली गई है।
इस जगह की अकीदत तीनों मज़ाहिब में इस वजह से है कि हमारा क़िबला अव्वल है, मीन्स के मुस्लिम्स का क़िबला अव्वल है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इमामत फरमाई तमाम अम्बिया की। ईसाइयों के लिए इम्पोर्टेंस इस वजह से कि ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ पे प्योरीफाइड किया गया, फिर यहाँ उनका जस्ते खाकी रखा गया। इनके नज़दीक ये मस्जिद नबी के बराबर ही उसको एक हॉली प्लेस कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम को तशद्दुद करके लेके जाया जा रहा था, इन्हीं जगहों से, इसी रास्ते से लेके जाया जा रहा था, और ताकि फिर उनको प्योरीफाइड कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो ईसाई लोग हैं, जो ईसाई मज़हब के जो मानने वाले, वो यहाँ पे आते हैं, गिरिया जारी कर रहे होते हैं और उस वक्त को उस फील कर रहे होते हैं, वो अकीदतमंदी का इजहार कर रहे होते हैं जो उनको अकीदत है। और यहूदियों के लिए इस इम्पॉर्टेंस इस सेंस में बन जाती है कि उनके जो दज्जाल है वो इस जगह पे आएंगे, जिनको वो अपना निजात दहिंदा कहते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं इंसान की ज़िंदगी यहाँ से शुरू हुई, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और भी बहुत सारे अम्बियाओं का यहाँ नुज़ूल हुआ, जिसकी वजह से उनके नज़दीक भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। दाऊद अलैहिस्सलाम का मैं नाम मिस कर गया, उनको भी बढ़िया की उसकी। और बाकायदा जो यहूदी हैं वो तौरात और ज़बूर की भी तिलावत करते हैं, ये बाकायदा नमाज भी पढ़ते हैं, ये अल्लाह की इबादत भी करते हैं, और जो है इनके वज़ू करने का डिफरेंस तरीका होता है, और हाथ धोते हैं ज़्यादा 3 दफ़ा, और इसके अलावा नमाज का भी इनका डिफरेंट तरीक़ेकार है। ये वो जगह है जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम को हैंग किया गया था, जो ये सेम वही प्लेस है जहाँ पे उनको हैंग किया गया था। और हम मुस्लिम्स के मुताबिक कि किसी और शख्स को उनकी शबी दे दी गई थी और उनको अल्लाह ताला ने ज़िंदा अपने पास बुला लिया था, और क़यामत से पहले वो वापस आएंगे। ये जो गाइडर हैं, ये जो साहब हैं, ये बेसिकली यहाँ बता रहे हैं कि ये क़यामत वाले दिन जो पुल सिरात का जो मामला आएगा, जो यहाँ पे वो इस जगह पे आएगा। यहाँ पे जो बेसिकली एक पुल बन जाएगा, और उसमें जो है जो इविल होंगे, यानी कि जो बुरे लोग होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, और जो अच्छे लोग होंगे वो इस रास्ते से जन्नत की तरफ चले जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक यहाँ ये वो जगह है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि अगर जो मस्जिद अक्सा जाता है वो 2 रकात नफिल अदा करे, और जो नहीं वहाँ पहुँच सका तो वहाँ पे तेल पहुँचाए। तो ये वो कुआं है जहाँ पे तेल जमा किया जाता था। तो आज भी लोग यहाँ के नवाफिल पढ़ते हैं, और वो नवाफिल पढ़ते हैं और यहाँ पे इस कुएं में तेल भी डालते हैं। और ये जो साहब हैं मौलाना साहब, ये यही हदीस अरबी ज़बान में यहाँ पे बता रहे हैं। दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे, जिसको दीवार गिरिया कहते हैं,
यहूदी यहाँ पे आके इबादत करते हैं, तिलावत करते हैं, रोते हैं, दुआएं करते हैं और अपने दोस्त जो पैगामात होते हैं बेसिकली वो उसमें दुआएं होती हैं वो अपने लेके आते हैं अपने साथ और यहाँ पे आके दीवार में रख देते हैं। उनका ये कॉन्सेप्ट है कि ये दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं। ये जो जाली आप लोग देख रहे हैं इसके जो बैक साइड पे यहाँ पे दाऊद अलैहिस्सलाम का महल था। अब तो जाहिर सी बात है इसकी बाकियात आपको नज़र आ रही हैं। यहूदी क्या कर रहे हैं, उसको ये खोद रहे हैं ताकि मस्जिद अक्सा की बुनियादें कमज़ोर पड़ें और आए दिन इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा भी होता है। ये लोग आप लोग को ज़ियारत करने का शर्फ हासिल हो रहा है। ये दाऊद अलैहिस्सलाम का वो महल है जहाँ पे यहूदी खुदाई कर रहे हैं। असल में खुदाई करने का एक मकसद ये भी है कि ताबूत सकीना को ये लोग तलाश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं इस पुल के ज़रिए आके यहाँ पे देख रहे हैं और अक्सबंदी कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से भी देखा जाए तो बहुत खूबसूरत है। टूरिज़म बहुत है ऑब्वियसली, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये हॉली प्लेस है और मुस्लिम्स क्रिश्चियंस यहाँ पे बहुत आते हैं अपनी अकीदतमंदी की वजह से। ये जो प्लेस है बेसिकली ये एक चर्च है और यहाँ पे जो है, क्योंकि जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मस्जिद अक्सा का जो गुंबद है वो प्योर गोल्ड का बना है, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने भी अपना जो ऊपर का गुंबद है, जो गुंबद बनाया गया है, उसको भी उससे ज़्यादा सोने से बनाया। ये बेसिकली एक त्यौहार है यहूदियों का जो यहाँ पे वो लोग मनाते हैं और इसमें वो अपने ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं और बूमेन कहते हैं इस त्यौहार को। ये जैसा कि हम आपको नज़र आ रहा है सामने सी, दिस इज़ कॉल्ड अ डेड सी। इसको डेड सी भी कहते हैं, बहरे मुर्दार भी कहते हैं, अरब इसे बहरे मैयत भी कहते हैं। ये कदीम ज़माने में बहरे लूद भी कहा जाता था। ये दुनिया का पस्त तरीन मकाम है। ये 1300 फीट नीचे है समंदर से। यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, यानी कोई मछली नहीं ज़िंदा रह सकती, कोई पौधा नहीं यहाँ पे उग सकता, क्योंकि समंदरों में पौधे होते हैं अंडरग्राउंड। इसके अलावा यहाँ पे काही भी नहीं जमती, कोई मौजें नहीं आती, कोई शिप नहीं यहाँ चल सकता, कोई लॉन्च नहीं चल सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे नमकियात की मिकदार बहुत ज़्यादा है, 25% है। नॉर्मली समंदर जो होते हैं उसमें 4% होती है। ये दुनिया का वाहिद सी है जहाँ कोई शख्स डूब नहीं सकता, ज़िंदा शख्स। ये सी भी अल्लाह ताला के अज़ाब का नतीजा है। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम यहाँ पे इस सी के करीब ही आबाद थी। जब अल्लाह ताला का उन पर अज़ाब आया तो जब उनको कहा गया कि आप जो हैं यहाँ एरिया छोड़ के चले जाएं, तो और कहा गया पीछे मुड़ के मत देखिएगा, तो उस वक्त उनकी वाइफ जो थी उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो भी पत्थर की बन गई। उसके बाद ये सी डेड हो गया। तो इस पे ये कहा जा सकता है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये कोशिश आप लोगों को पसंद आएगी और बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।